देखिए, अगर आपके पास सैमसंग का कोई सा भी डिवाइस है और आप इस गलतफहमी में हैं कि आपको सैमसंग के बारे में सारे फीचर्स के बारे में नॉलेज है ना दोस्तों, तो हम आपको कह दे रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा गलतफहमी में हैं। क्या है कि इतना ज्यादा फीचर्स वगैरह है ना सैमसंग में, जो कि एक वीडियो में कवर करना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बातचीत हो जाती है। इस वीडियो को देखिए, ज्यादा पंचायती नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। और ये मुद्दा अगर आपको पसंद आ जाता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पार्ट 2 भी हम बना के दे देंगे। सबसे पहले फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है क्विक पैनल। क्विक पैनल तो जान रहे हैं ना, लेकिन यूनिक वाला क्विक पैनल। बास दफा होता क्या है कि जब भी हम यहाँ पे क्विक पैनल को इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्वाइप करते हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं जो भी हम लोग को ब्लूटूथ ऑन करना है, वाईफाई ऑन करना है, ब्राइटनेस ऑन करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से खेला नहीं करते हैं। इवन तो मेरा स्मार्टफोन काफी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, लेकिन हमको कभी कभी क्या होता है कि एक हाथ से हमको ब्राइटनेस को कम करना है, या फिर हमको साइलेंट मोड में जाना है, या फिर रोटेशन ऑन करना है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना, तो हमको बार बार जो है ऐसे, अगर हम ऐसे करके, समझ रहे ना, ऐसे करके करेंगे तो थोड़ा सा खेला हो जाता है, स्मार्टफोन गिरने का भी डर होता है। लेकिन अगर यही कंट्रोल इतना सा छोटा विंडो में बनकर आ जाए तो कितना ज्यादा मजा आ जाए। साथ ही साथ वन हैंड ऑपरेशन के माध्यम से हम इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा स्वाइप अप करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये फ्लैश लाइट जल जाएगा, फिर स्वाइप अप ही करेंगे तो फ्लैश लाइट बंद भी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम स्वाइप यहाँ पे स्ट्रेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए छोटा सा विंडो खुल जाता है। एक हाथ से यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर सकते हो, या फिर आपको वॉल्यूम को बढ़ाना है तो वॉल्यूम को बढ़ा घटा सकते हो, या फिर वाईफाई को कंट्रोल करना है तो वाईफाई को यहाँ पे बंद कर सकते हो, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। सारा कंट्रोल पैनल आपके एक हाथ में यहाँ पे आ जाता है। अब ये वाला जो फीचर है ना दोस्तों, उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जिनके पास बहुत ही बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास अल्ट्रा सीरीज का कोई सा भी स्मार्टफोन है, या फिर सैमसंग का एज है जिसका डिस्प्ले मोटा मोटी बड़ा है ना, तो बार बार आपको दोनों हाथों से यहाँ पे स्वाइप डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक ही हाथ से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे मोड भी ऑन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप राइट साइड का तो यहाँ पे कस्टमाइज कर ही सकते हो। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर यहाँ पे कस्टमाइजेशन करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे करके रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पे क्विक पैनल डाल दिया है, टॉर्च डाल दिया है, और राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पे बैक बटन डाल दिया है अगर हमको बैक करना है, या फिर अगर हमको विंडो ओपन करना है, यहाँ पे रिसेंट बार वगैरह को खोलना है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इसको इनेबल किस तरह से किया जाए वो तो हमको बता दी, तो उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको गुड लॉक करके एक एप्लीकेशन आता है, सैमसंग का अपना एप्लीकेशन है, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह आप कर सकते हो। इसको आपको अपने फोन में डालना है, और फोन में डालने के बाद आपको लाइफ ऐप में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए वन हैंड ऑपरेशन का एक फीचर दिख जाता है। ये पहले से डाउनलोडेड नहीं रहता है। कोई सा भी अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है, जैसे कि आपको नाइस शॉट लेना है, या फिर कैमरा असिस्टेंट वाला अगर आपको बटन चाहिए, या फिर नोटिस स्टार करना है, कुछ भी करना, तो ये पहले से डाउनलोड नहीं रहता, आपको सबको एक एक करके यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर का जो टॉगल है इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद नीचे आप देखिए लेफ्ट हैंडल लिखा हुआ है, राइट हैंडल लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंडल में आपको क्या रखना है और राइट हैंडल में आपको क्या रखना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंडल पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेट राइट लिखा हुआ ना, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। अगर आपको गेम बूस्टर ऑन रखना है, या कलर इन्वर्जन चाहिए, मोड्स अगर आपको लगाना है, या फिर जैसे कि हमने यहाँ पे क्विक टूल्स का ऑप्शन यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसको जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए वाईफाई का आप ऑप्शन वहां पे देखना चाहते हो, या फिर साउंड मोड का ऑप्शन देखना चाहते हो, आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शंस को आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, आप वहां पे इसको ऐड ऑन यहाँ पे कर सकते हो, और अपने हिसाब से आप अपने स्मार्टफोन को यहाँ पे यूज कर सकते हो कस्टमाइज करके। अब दूसरा फीचर हम आपको बताएं, इससे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हमने कितना ज्यादा यूनिक टाइप का कस्टमाइजेशन किया है अपने लॉक स्क्रीन में। तरह तरह के यहाँ पे हमने जिफ भी लगाए हैं, स्टिकर्स वगैरह भी लगाए हैं, इमोजी भी लगाया है। आप अपने श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी करना चाहे ना लॉक स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ये वाला लॉक स्क्रीन पसंद आ रहा है तो आप भी अपने सैमसंग के डिवाइस में इसको यहाँ से लगा सकते हो। लगाना बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको जस्ट गुड लॉक वाले एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इस बार आपको मेकअप वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। मेकअप वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, क्लॉक फेस का ऑप्शन दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। टैप करने के बाद देखिए ये आपका पूरा इंटरफेस खुल जाता है। जो भी कस्टमाइजेशन करोगे, जिसको भी आप सेव करोगे ना, तो यहाँ पे ये आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। अगर आपको फेस सेव करना है तो फेस यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। माइक क्लॉक में जाओगे तो बहुत सारे क्लॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। स्टूडियो पे जाओगे तो इतने सारे पहले
पहले से यहाँ पे क्लॉक वगैरह यहाँ पे बना हुआ है, आप चाहे तो इसमें से कोई सा भी कस्टमाइज कर सकते। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना कस्टमाइज करेंगे ना, तो फटाक से यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वॉच आपको लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल वॉच पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए मल्टीपल यहाँ पे डिजाइन फॉन्ट्स वगैरह आ गया। आप अपने हिसाब से जो सा भी आपको चाहिए उसको लगा सकता है। इस पे हम लोग लगाएंगे छोटा सा जिफ डांस करता हुआ या कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे नीचे में तो हैप्पी ट्यूसडे वाला जिफ लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और प्लस वाले बटन में जाने के बाद एक हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम भी डाल देते हैं ताकि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगे। अगर आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो, अगर आपको फॉन्ट के स्टाइल चेंज करना है तो फॉन्ट के स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपका फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगा और सेव करने के बाद जस्ट आपको करना क्या है कि इसको सेट कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे सेट कर लोगे तो देखिए ये आपके लॉक स्क्रीन में कितना ज्यादा जबरदस्त आपका जिफ भी आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पे फोटो भी लगा सकते हो, इमोजी भी लगा सकते हो, स्टिकर भी लगा सकते हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार जो मन करे ना वो कीजिए, लेकिन गुड लॉक वाले एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपको गुड लॉक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना तो इस वाले वीडियो पे 1000 गो लाइक पहुंचा बना के दे देंगे एकदम डिटेल में। अब ये फीचर बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है। क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रियलमी के स्मार्टफोन यूज करते हैं, ओप्पो का स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उसमें एक फीचर आता है ग्लैंस वॉलपेपर का। यानी कि जब भी आप अपने लॉक स्क्रीन को यहाँ पे बंद करके ओपन करोगे ना तो तरह तरह का यहाँ पे वॉलपेपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पंगा ये है कि भैया हमको कोनो तरह का वॉलपेपर को डाउनलोड नहीं करना है। बिना डाउनलोड किए हुए ही यहाँ पे वॉलपेपर अपने आप अगर चेंज हो जाए तो जिंदगी का मजा आ जाए। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही इजी स्टेप है। तो आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वॉलपेपर एंड स्टाइल लिखा हुआ है ना, इस पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है चेंज वॉलपेपर का ऑप्शन, इस पे टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद पूरा यहाँ पे नीचे आ जाइए और वॉलपेपर सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डायनेमिक लॉक स्क्रीन लिखा हुआ ना, इस पे आप क्लिक करना है। सेलेक्ट करके सेटिंग्स पे टैप कर लेना है और यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे खुल गया है कि अगर आपको लैंडस्केप वाला लॉक स्क्रीन चाहिए या फिर प्लांट्स वाला चाहिए तो इसको जस्ट आपको सभी को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जो भी आप सेलेक्ट करके रखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका जब भी आप लॉक स्क्रीन को यहाँ पे आप बंद करते हो तो यहाँ पे आराम से वॉलपेपर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब इसकी खास बात ये है कि अगर आपका इंटरनेट नहीं भी रहेगा ना तो भी आपका वॉलपेपर यहाँ पे चेंज होगा। चौथा नंबर वाला जो फीचर है दोस्तों, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। आपको बहुत कम स्मार्टफोन में ये फीचर देखने को मिलता है और हमने तो अभी तक कोई भी स्मार्टफोन में ये वाला फीचर नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं स्लो मोशन के बारे में। जी हाँ, बाज दफा जब भी हम लोग को स्लो मोशन वाली वीडियो बनाना होता है या तो हम यहाँ पे 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको स्लो मोशन में बाद में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर मोर में जाने के बाद सुपर स्लो या फिर स्लो मोशन हम लोग 240 FPS या 480 FPS पे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है दोस्तों कि आप अपने सैमसंग के स्मार्टफोन से, अगर आपके पास S23 है या फिर अल्ट्रा है या फिर आपके पास कोई प्रीमियम वाला डिवाइस है ना, तो उसमें 120 FPS का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको उसके लिए करना कुछ भी नहीं है, आप जाइए सीधा प्रो वीडियो मोड में। प्रो वीडियो मोड में जैसे ही जाओगे तो वहां पे FPS चेंज करने का ऑप्शन है, तो वहां से आप FPS को चेंज करके 120 FPS में सुपर स्लो मोशन वाले वीडियोस को एडिट कर सकते हो। लेकिन हम ये फीचर के बारे में बात नहीं कर रहे थे, ये तो हम आपको मजाक मजाक में बोनस में बता दिए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि रैंडमली आप कोई सा भी फुटेज को स्लो मोशन में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो 30 FPS पे ही क्यों ना आपने रिकॉर्ड कर रखा है। अब इसके लिए करना आपको बस ये होगा कि जो सा भी फुटेज को आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है उस पे आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। जैसे प्रेस एंड होल्ड करोगे ना, गैलरी में ही ऑटोमेटिक वो फुटेज यहाँ पे स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होने के बाद छोटा सा एक आइकन बन जाता है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर फाइल को जितना आपने स्लो मोशन किया है उसको डाउनलोड करना है ना, तो जस्ट डाउनलोड वाले पे टैप कीजिए और वो फाइल आपका बूम डाउनलोड हो जाता है और यहां से आप कोई सा भी फाइल को यहाँ पे स्लो मोशन कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये है दोस्तों कि बहुत दफा क्या होता है ना कि रैंडमली बहुत सारी फुटेज ऐसा बन जाता है जिसका अगर स्लो मोशन हो जाए ना तो मजा टाइप यहाँ पे जिंदगी में आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि 30 FPS पे उस फुटेज को हमने शूट किया रहता है। 30 FPS पे कोई भी वीडियो को आप स्लो मोशन करोगे ना तो हल्का सा जिटर करता है, तो स्लो मोशन के लिए आपको पता होगा 60 FPS पे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे शूट करते हैं या फिर स्लो मोशन वाले सेक्शन में जाके स्लो मोशन यहाँ पे शूट कर लेते हैं। लेकिन ये वाला जो फीचर है ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको रील वगैरह के लिए स्लो मोशन वगैरह बनाना है ना तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हम भी अपने बहुत सारे रील को इसी फीचर के माध्यम से स्लो मोशन करके बहुत सारे रील वीडियो हम
हमने अपने इंस्टाग्राम में भी बनाया है, तो इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, क्या कि वहां पे भी एक से एक कंटेंट वगैरह आने वाला है। जी हाँ, फॉलो करके रखिएगा, तभी ना आप लोगों को पता चलेगा। अब अगर हम बात करें 5वें फीचर के बारे में, तो 5वां फीचर हम आपको नहीं बताएंगे, बोनस में ही हम आपको 5वां फीचर बता दिए। 5वां फीचर आप हमको बताइए कि आपको सैमसंग में कौन सा सबसे बेहतरीन फीचर लगता है और आप कितना ज्यादा उससे यूज्ड हो, कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हो, और सबसे ज्यादा बेकार फीचर क्या लगता है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए ना, तो इसको 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, बना कितनी